नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 7 कितना देखेंगे, सेट नंबर 7। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखेंगे, ये बिहार एसएससी का दोस्तों आपका जो है एडिटोरिया प्रकाशन का सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ये बुक है जो अभी दोस्तों जॉब कर रहा है बिहार एसएससी में, लास्ट वाला। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए अच्छे से इस सेट को भी लगाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आया था उसका भी हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, कोशिश कीजिए कि इसी वैकेंसी में नौकरी हो जाए। ध्यान रखना इसको, क्योंकि दोस्तों इंटर स्तरीय वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है। और ध्यान रखना, इंटर स्तर पर आपको अच्छा मौका है अच्छे पोस्ट पर नौकरी लेने का। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और इसी बार एक सीट इसको फिक्स कीजिए। ठीक है, ध्यान रखने इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्न में से कौन यहाँ पे कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में यहाँ पे जो है काम नहीं आता है। फिलर के रूप में यहाँ पे काम नहीं आता है कपड़ा धोने वाला साबुन में। याद रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्लिसरॉल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्न में से कौन सा जीवाणु आपका जो है विनाई ट्राइकन, क्या यहाँ पे विनाई ट्राइकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो कौन लेता है, याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे एस्यूडोमोनास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्न में से कौन विटामिन को थायमीन कहा जाता है। कौन सा विटामिन का नाम जो है थायमीन है, रासायनिक नाम है। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। अगर दोस्तों यहाँ से पूछे आपसे कि विटामिन B12 को क्या बोलते हैं या रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना साइनोकोबालामीन। ठीक है, और दोस्तों B12 का B10 का याद रखना, इसका जो होता है राइबोफ्लोविन। ठीक है, विटामिन B6 का याद रखना पैराडॉक्सिन होता है। ठीक है, सभी को याद रखना, एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। देखिए, दाब अगर बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, याद रखना, इसका राइट आंसर घट जाएगा। क्या होगा, ये घट जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एफ्ला-20, क्या यहाँ पे एफ्ला-20 उत्पादन होता है। देखिए, एफ्ला-20 यहाँ पे उत्पादन होता है। याद रखना, ये कवक के द्वारा, किसके द्वारा एफ्ला-20 उत्पादन होता है, ये कवक के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि रासायनिक समीकरण कह रहे कि किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। क्या यहाँ पे रासायनिक समीकरण है, याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या होगा, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि परमाणु में धन आवेशित कणों की उपस्थिति के सर्वप्रथम जो है किसने दर्शाया था। परमाणु में धन आवेशित कण को दोस्तों सर्वप्रथम किसने दर्शाया था उपस्थिति को। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है गोल्डस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हीमोफीलिया, क्या यहाँ पे हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है। तो हीमोफीलिया में दोस्तों याद रखना क्या होता है, ये एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, जो रक्त के स्कंदन के लिए क्या है, आवश्यक है। ऑप्शन जैसे क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, हीमोफीलिया के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में युग में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा एक यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर केवल 3, यानी कि पेलियो ओ पी भी दोस्तों ये आपका क्या है, गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखना, मलेरिया का दोस्तों जो है औषधि का नाम क्या है, सिनेरिया। ठीक है, कैंसर का नेक्सवार। ठीक है, कुष्ठ रोग का याद रखना DOTS। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस पौधे को यहाँ पे जड़ जो है, जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। किस पौधे के जड़ को, जो दोस्तों यहाँ पे जड़ को और तना को और पत्तियों में विभेदित नहीं कर सकते हैं या नहीं किया जा सकता है। याद रखना, इसका राइट आंसर आपका जो है एस्पायरोगैरा। क्या होगा, ये एस्पायरोगैरा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे दूध आपका जो है प्रोटीन है, कौन सा एक दोस्तों यहाँ पे जो है दूध प्रोटीन है, ऑप्शन में बताना है। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केसीन। क्या होगा ये, केसीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके एंटीबायोटिक्स, क्या यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सही नहीं है एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये आपका डी जो दोस्तों है ये आपका क्या है, सही नहीं है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होता है, ये क्या आपका गलत है। ठीक है, याद रखना एंटीबायोटिक दोस्तों जो आपका जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है। उसके बाद एंटीबायोटिक दोस्तों जो होता है विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता है। याद रखना ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा। यकृत में यूरिया का दोस्तों संश्लेषण जो होता है ये किसके द्वारा होता है। याद रखना ये अर्निथिन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा, अर्निथिन चक्र के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि इनमें से कौन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्रेट है। क्या यहाँ पे मोनोसेक्रेट है, यहाँ पे बताना है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोस्तों जाता है ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्रेट है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे इवनिंग में BRSSC का सेट लगाते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना ये जो दोस्तों सेट है ये एडिटोरिया का दोस्तों सेट है आपका, इसमें वॉल्यूम 1 में दोस्तों आपका सेट नंबर 7 है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले यहाँ पे हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, BRSSC का, ज्ञान बिंदु का कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आया था उनका भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके रासायनिक रूप से जल क्या है। रासायनिक रूप से दोस्तों जल जो होता है याद रखना एक ऑक्साइड है। क्या है, ऑक्साइड है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्या है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संरचन की यहाँ पे दोस्तों संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना यह अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, क्या बोल रहा है, तरंग कह रहा है कि यह तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा जो दोस्तों होता है उसकी लंबवत दिशा में वो कंपन करता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण यहाँ पे एक सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा पूछ रहा है। याद रखना ये लाइकेन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कटहल में खाने योग्य भाग क्या होता है। कटहल का खाने योग्य भाग दोस्तों क्या होता है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे सहपत्र या परिदल पुंज इसका खाते हैं। किसका, कटहल का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या होगा, निम्नलिखित में से कार्य के कौन से यहाँ पे आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग का एक गुण नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती। ये आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों यहाँ पे अनुप्रस्थ होते हैं। ये भी क्या बिल्कुल सही है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है। ये भी सही है। याद रखना इन सभी को पॉइंट को दोस्तों पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसको, विद्युत चुंबकीय तरंग को। ये भी सही है। ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके रसायन प्रयोगशाला के यहाँ पे रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस दोस्तों यहाँ पे कार्य के किससे प्राप्त किया जाता है, जो आपका रसायन प्रयोगशाला में प्रयोग होता है। याद रखना इसका राइट आंसर लाइकेन से। कहाँ से, लाइकेन से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बाह्य कर्ण का ठोस लचीला भाग बना होता है। देखिए बाह्य कर्ण दोस्तों जो होता है उसका कठोर जो लचीला भाग बना होता है किस चीज़ का बना होता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उपास्थि का। किसका, उपास्थि का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। ये क्या है, बाह्य कर्ण के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एक्वा रेजिया। ये क्वेश्चन दोस्तों BRSSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। एक्वारेजिया में कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड निम्नलिखित में से किस अनुपात में उपस्थित होते हैं।
तो याद रखना इसका राइट आंसर 1:3 होगा। क्या होगा ये 1:3। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 60 वाट का एक रेडियो दोस्तों यहाँ पे 50 घंटे चला, ठीक है। उसके द्वारा यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा कितना उपयोग किया गया। तो क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे। तो 60 गुना अगर 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बट्टे 1000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3000 हो गया। 3000 बट्टे 1000 आप काट दीजिए इसको, कितना हो गया ये 3 आपका जो है किलो वाट घंटा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु कह रहा है कि प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। क्या यहाँ पे कह रहा है कि सदस्यता हेतु, तो सदस्यता हेतु जब रहे तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम आयु, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार में प्रथम बार कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ये सब क्वेश्चन को दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है इस टाइप के क्वेश्चन सब में, ठीक है। जब तक आपको ठोस याद नहीं रहेगा तब तक ये नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे प्रथम बार दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा था, याद रखना 1968 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आपात उपबंध, क्या यहाँ पे आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है। आपात उपबंध यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान में किस भाग में ये वर्णित है। याद रखना ये भाग कितना में है, 18 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कहाँ यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। ये आपका डी दोस्तों अनुच्छेद 50 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, ये क्या है आपका गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक का दोस्तों प्रस्तुत जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है या कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर लोकसभा में। कहाँ पे, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि लोक लेखा समिति, यहाँ पे लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। लोक लेखा समिति दोस्तों अपना रिपोर्ट जो है याद रखना लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। क्या होगा ये, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व कार्य के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। ऑप्शन में बताना है कि कौन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं है। याद रखना इसका राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों के क्रम से कौन से राष्ट्रपति बने थे। याद रखना 6ठे राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका दोस्तों समिति का अध्यक्ष था दोस्तों याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। देखिए क्या यहाँ पे यूरोप और क्या है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य यहाँ पे यूरोप में ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। 1756 में ये प्रारंभ हुआ था और सप्तवर्षीय यानी कि 7 वर्ष दोस्तों यहाँ पे युद्ध चला था। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ है। हिंदी भाषा का, तो हिंदी भाषा का याद रखना सर्वप्रथम जो प्रसार हुआ था या प्रकाशन हुआ था, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोलकाता से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किस संस्था का संगठन यहाँ पे कार्य के दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है। कौन सी संस्था है जिसका गठन दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है। तो याद रखना ये सी हो जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी आपका जो है एसोसिएशन, इसका स्थापना दादा भाई नौरोजी नहीं किया है। याद रखना अगर पूछे आपसे कि लंदन इंडिया सोसाइटी का तो दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे एसोसिएशन रहेगा तो इसका किया है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ है। 3 गो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा कार्य हुआ है कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस के। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि ये तीनों कार्य हुआ था, यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक निधि का प्रस्ताव पारित हुआ था, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए 1907 में जो विभाजन हुआ था उस समय कह रहा है कि भारत के वायसराय कौन थे। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे कार्य कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा, क्या यहाँ पे छात्रों के द्वारा स्वराज ट्रेन का यहाँ पे संचालन किया गया था। छात्रों के द्वारा दोस्तों जो है कहाँ पे किया था, किस आंदोलन में, या किया था बिहार में, लेकिन किस आंदोलन में किया था, पूछ रहा है स्वराज ट्रेन का संचालन। याद रखना इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत याद रखना 9 अगस्त 1942 को, और इसका प्रस्ताव दोस्तों पारित हुआ था 8 अगस्त को। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा, क्या यहाँ पे 2 अस्पा या सिंह अस्पा नीति लागू किया था। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नीति को लागू किया था कौन सा मुगल शासक, याद रखना जहांगीर ने किया था। किसने, जहांगीर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि सतनामी, क्या यहाँ पे सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। सतनामी विद्रोह, तो सतनामी विद्रोह याद रखना ये औरंगजेब के समय हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि ऋग्वेद काल में किस नदी को यहाँ पे सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद काल में याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी से ध्यान रखना सबसे आपका पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य के निम्नलिखित में से किस महाजनपद का यहाँ पे कार्य के संबंध बिहार से नहीं है, यानी कि बिहार में नहीं है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वत्स तो दोस्तों आपका जो है बिहार में नहीं है। बाकी याद रखना आंग, वज्जी और मगध ये सब कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ दोस्तों यहाँ जो है वहाँ से बुद्ध का आपका भिक्षा पात्र, क्या यहाँ पे भिक्षा पात्र एवं अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था। याद रखना कौन दोस्तों था, इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित में से सुल्तानों में किसने कार्य के रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था। बेरोजगारों के लिए सहायता के लिए दोस्तों रोजगार कार्यालय की स्थापना दिल्ली में किस सुल्तान ने किया था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य के निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर यहाँ पे क्रम वाली आपका पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार रिपीट हुआ है, ये सब क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। पहले क्या होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और काराकोरम। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सूची दिया है, एक साइड आपका नदी है और एक साइड आपका क्या है, सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कृष्णा दोस्तों यहाँ पे जो है सहायक नदी कौन सी है यहाँ पे, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी आपका जो हो जाएगा ये भीमा नदी। भीमा पूछे किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी का। उसके बाद आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यहाँ पे चुनना है। तो तीस्ता आपसे पूछे किसकी सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, आपसे पूछे इंद्रावती, तो इंद्रावती याद रखना गोदावरी के। चंबल पूछे तो यमुना नदी के। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कोरोमंडल तट, क्या यहाँ पे कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का दोस्तों विस्तार याद रखना ये कुमारी अंतरीप से कृष्णा दोस्तों यहाँ पे नदी डेल्टा तक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के पीली क्रांति, क्या यहाँ पे पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, तो याद रखना इसका राइट आंसर तिलहन से हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। कौन सा युग में एक है जो सही सुमेलित है, आपका मसाई दोस्तों जो आपका पूर्वी अफ्रीका, ये क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि मसाई जनजाति है एक जो कहाँ पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के भारत में निम्नलिखित में से कार्य के कौन सी श्रेणी नवीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी दोस्तों यहाँ पे एक नवीनतम है। याद रखना इसका राइट आंसर हिमालय श्रेणी, क्या होगा, ये हिमालय श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक चंद्र दिवस कह रहा है कि कितना अवधि का होता है। एक चंद्र दिवस, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 24 घंटे 52 मिनट का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सौभाग्य योजना, क्या यहाँ पे सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। सौभाग्य योजना दोस्तों संबंधित है किससे, याद रखना ये डी हो जाएगा। यानी कि एक नवजात बालिका को जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से। नवजात बालिका के जन्म पर दोस्तों यहाँ पे वित्तीय सहायता जो मिलेगा वो सौभाग्य योजना इसी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि अटल नव परिवर्तन, क्या यहाँ पे अटल नव परिवर्तन या इसी को बोलते हैं अटल इनोवेशन के मिशन के
किसके यहाँ पे अधीन स्थापित किया गया है, किसका अधीन किया गया है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नीति आयोग के अधीन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना नीति आयोग की स्थापना किसके जगह पे हुआ है, तो याद रखना योजना आयोग का नाम बदलकर या योजना आयोग के जगह पे दोस्तों है नीति आयोग का स्थापना किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा यहाँ पे मानव विकास सूचकांक जो है गणना में शामिल नहीं है, मानव विकास सूचकांक के गणना में शामिल यहाँ पे ऑप्शन में कौन नहीं है। याद रखना ये सामाजिक असमानता को इसमें नहीं गिना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के भारत में सेवा कर, यहाँ पे सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू हुआ है। सेवा कर दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, राजा जे चलैया समिति, राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पे सेवा कर लागू हुआ है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में नाबार्ड, क्या यहाँ पे भारत में नाबार्ड बैंक आपका जो है पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है किसको, यानी कि वित्त दोस्तों यहाँ पे जो है उपलब्ध नहीं कराता है नाबार्ड बैंक, किसको नहीं कराता है। याद रखना इसका राइट आंसर आयात निर्यात बैंक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इसको दोस्तों यहाँ पे नहीं कराता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य के सबसे अस्थिर आपका जो है सबसे अधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र, सबसे अधिक स्थिर सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर महासागर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, ऑप्शन में बताना है। याद रखना ये घास, बकरी और आदमी। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, आपको सूची दिया है, एक सेट आपका दोस्तों यहाँ पे राज्य दिया है और एक सेट आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में यहाँ पे कौन सा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, तो उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद आपका जो है असम में मानस है, उसके बाद आपका उड़ीसा में कौन सा है, सिंपलीपाल, और बंदीपुर दोस्तों अभ्यारण्य कहाँ है, ये कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ से 60 का क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई, बोकारो को ध्यान रखना एक इसका राइट आंसर 1968 हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड शो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना डेली हम लोग 4 बजे इवनिंग में दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बिहार एसएससी का। ठीक है, और कोशिश कीजिए दोस्तों इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, बार बार आपको बोल रहे हैं क्योंकि अच्छा मौका है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और सभी को पता है इंटर स्तर पे आपको अच्छा नौकरी इसमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके इस बार एक सीट इसमें फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब पता नहीं दोस्तों कब आएगा ये वैकेंसी, इसलिए बार बार बोल रहे हैं डेली आप लोग 4 बजे प्रेजेंट रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि किस देश की संसद का नाम कार्य कि फेडरल असेंबली है, कि यहाँ पे फेडरल असेंबली बताना है कि किस देश के संसद का नाम है। याद रखना ये तुर्की का हो जाएगा, कहाँ का, तुर्की का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि लाली वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या यहाँ पे लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो लाली दोस्तों याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वन्य जीव आपका जो है सप्ताह मनाया गया, वन्य जीव आपका दोस्तों सप्ताह जो है वन्य जीव का कब मनाया गया। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहे कि किस राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे हमर बेटी हमर मान, क्या यहाँ पे हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत किया गया है, तो हमर बेटी हमर मान का दोस्तों शुरुआत किया है कहाँ पे, याद रखना छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके स्मोक एंड एसेस, क्या यहाँ पे स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक। और दोस्तों ध्यान रखना जब हम लोग कांसर का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगा रहे थे उसमें दोस्तों हम लोगों ने देखा था 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, कांसर के बुक में 7 में लगभग दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन लेखक से पूछा गया, 8 से 10 बहुत ही ज़्यादा होता है। और दोस्तों ध्यान रखना इसको अच्छे से रट जाइए, आपका प्लस पॉइंट यहाँ से रहेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है लेखक को भी। ठीक है, तो स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, याद रखना है आपका अमिताभ घोष। कौन होगा, अमिताभ घोष। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के कोरपेट, क्या यहाँ पे कोरपेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है। कोरपेट आपका जो है 2023 सैन्य अभ्यास, याद रखना ये भारत और थाईलैंड के बीच। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक इंडेक्स से दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एक कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके इंडेक्स का जरूर पूरा वीडियो देख लेना। उसमें आप दोस्तों को पूरा डिटेल में बताया है कौन जारी करता है, और फर्स्ट 3 देश भी बताए और लास्ट देश भी बताया, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। भारत का भी बताया, तो इसलिए जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कह रहा है कि भारत का क्या स्थान है, तो भारत का दोस्तों इसमें जो स्थान है 135वां, कौन सा 135वां। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 22वें विधि आयोग, यहाँ पे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। 22वें विधि आयोग का दोस्तों अध्यक्ष जो है किससे नियुक्त किया है, तो याद रखना ऋतुराज अवस्थी को। किसे, ऋतुराज अवस्थी को। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि अनवर इब्राहिम, क्या यहाँ पे अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है। तो अनवर इब्राहिम दोस्तों बताना है कि कहाँ का प्रधानमंत्री है। याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मलेशिया का। मलेशिया का प्रधानमंत्री बना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या था। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2023 में जो दिवस मनाया गया है इसमें थीम क्या था, मेन दोस्तों यहाँ पे विषय क्या था। याद रखना हेल्थ फॉर ऑल, क्या होगा ये, हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। याद रखना इसका राइट आंसर एशियन गेम 2022 कहाँ हुआ, तो ये आपका चीन में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया है। भौतिक के क्षेत्र में किससे मिला है। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों को मिला है, ठीक है। पियरे एगोस्टिनी, उसके बाद आपका फ्रैंक कांस, उसके बाद एनिएल को मिला है। ऑप्शन डी याद रखना ये तीनों को मिला है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया है, याद रखना ये दोस्तों किया है केरल ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना, क्या यहाँ पे आकांक्षी ब्लॉक योजना के कार्यक्रम की शुरुआत किया है। कितने ब्लॉक में, पूरा देश भर में पूछ रहा है। याद रखना 500 ब्लॉक में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग दोस्तों आप लोग पीडीएफ से बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है एडुटेरिया सर का जो हम लोग बिहार एसएससी का सेट लगा रहे थे, उसमें आपका सेट नंबर 7 था, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।